हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है मस्त होंगे। दृश्य की शुरुआत एक ट्रेन से होती है जिसमें एल्बस डम्बलडोर यात्रा कर रहा है। वो ट्रेन से उतरकर एक टी शॉप में जाता है। वहाँ वो किसी का इंतज़ार कर रहा है। एक वेटर आती है, चाय लेकर पूछती है, कुछ और लेंगे सर? एल्बस मना कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ गिलार्ड ग्रिंडलवाल्ड आता है। एल्बस के हाथ में खून शपथ ताबीज़ देखता है। यहाँ इनकी बातों से पता चलता है कि दोनों होमोसेक्सुअल थे। दोनों ने ज़माने में मुगलों को ख़त्म करने का सोचा था, पर ये सोच सिर्फ ग्रिंडलवाल्ड की होती है। उससे प्यार करने की वजह से एल्बस उसका साथ देने को कहा रहता है, पर अब स्थिति बदल गई होती है। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। गिलार्ड अब भी वो काम पूरा करना चाहता है। गिलार्ड वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही कैफ़े में आग का दृश्य आता है। इसी के साथ एल्बस अपने घर पहुँच जाता है। दोस्तों, अब दृश्य की शुरुआत होती है न्यूट स्कैमेंडर से। वो एक जंगल में जाता है। वो एक जादुई जीव विशेषज्ञ होता है। वहाँ एक जादुई जानवर अपने बच्चे को जन्म देती है। न्यूट उसकी सहायता करता है। तभी वहाँ पर और जादूगर आ जाते हैं और उस जानवर को मार के गिरा देते हैं। न्यूट उनसे लड़ने की कोशिश करता है। जब वो नहीं संभाल पाता है तो वो उस जानवर के बच्चे को लेकर और अपना सूटकेस लेकर भागता है। उस पर बहुत हमले किए जाते हैं, पर वो बचता जाता है। भागते हुए न संभल पाने की वजह से न्यूट झरने से गिर जाता है। वो घायल हो जाता है। बेबी उससे दूर पानी में तैर रहा होता है। न्यूट के पास इतनी शक्ति नहीं बची होती है कि वो बेबी को वहाँ से उठाकर लाए। जो दूसरे जादूगर वहाँ आए होते हैं वो बेबी को लेकर चले जाते हैं। न्यूट उठकर ऊपर आता है और वो जानवर घायल हो गया था। तभी वहाँ एक और बच्चा आता है, यानी कि उसने जुड़वा बच्चे दिए होते हैं। न्यूट ये उस जानवर को दिखाता है और खुश होता है, और वो जानवर वहीं मर जाता है। न्यूट के पास चलने फिरने की ताकत नहीं बची होती है। उसका सूटकेस जो कि जादुई होता है, उसमें पूरा जंगल होता है। उसमें से एक पक्षी निकलता है जो भी जादुई होता है। वो न्यूट और सभी को लेकर उड़ जाता है। अब दृश्य आता है गिलार्ड पर। उस पकड़े हुए जानवर को वोरेलियस डम्बलडोर लेकर आता है और गिलार्ड को देते हुए पूछता है, मैंने सुना है ये अनोखा जीव है। गिलार्ड उसे बेहद अनोखा बताता है और बताता है कि ये अपनी आंखों से सब कुछ साफ देख सकता है। कोई भी अपना व्यक्तित्व नहीं छिपा सकता है इसके सामने। ये एक सच्चे लीडर को चुनता है। गिलार्ड उसका नाम चिलिन बताता है और ओरेलियस को जाने को कहता है। चिलिन के बच्चे को गिलार्ड मार देता है। क्वीनी ये देखकर चौंक जाती है। उसे ये उम्मीद नहीं थी। उसके खून में गिलार्ड को भविष्य दिखता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि एक पोस्टर लगा होता है जो कि एल्बस के घर के बाहर होता है। उस पर वांटेड लिखा होता है और गिलार्ड की तस्वीर लगी होती है, यानी कि गिलार्ड जादुई दुनिया का भगोड़ा रहता है। वहाँ हमें न्यूट और उसका भाई थीसियस आते हुए दिखते हैं। वो एक घर में जाते हैं। वहाँ एल्बस का भाई उन्हें ऊपर जाने के लिए कहता है। वो कुछ पोंछ रहा होता है जो रहस्यमय तरीके से शीशे पे आ जाता है। वहाँ एल्बस, थीसियस और न्यूट तीनों आपस में बात करते हैं। एल्बस थीसियस को खून शपथ ताबीज़ दिखाता है। थीसियस को उसका नाम पता होता है, पर उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। एल्बस बताता है कि इसमें उसका और गिलार्ड का खून है। थीसियस शपथ की वजह जानना चाहता है। एल्बस कहता है, प्यार, अहंकार, भोला, जो मर्जी समझ लो। दरअसल वो दुनिया बदलना चाहते थे और शपथ लिया था ताकि कोई बदले ना। पर एल्बस को ये बदलाव नहीं चाहिए होता है और वो गिलार्ड को अब रोकने का प्रयास करता है, लेकिन ताबीज़ की वजह से उसके खिलाफ नहीं जा सकता है। वो उदाहरण के तौर पर गिलार्ड के बारे में लड़ने की सोचता है। वो ताबीज़ की चेन उसे कसने लगती है। वो रुकता है और कहता है, ये सिर्फ झलक है, उसे रोका नहीं जा सकता। वो एक प्लान बनाता है गिलार्ड को रोकने के लिए। अगले दृश्य में ओरेलियस अपना हाथ धो रहा है। वहाँ क्वीनी आती है। ओरेलियस कहता है, क्या गिलार्ड ने नज़र रखने के लिए कहा है? क्वीनी मना कर देती है। क्वीनी किसी का भी दिमाग पढ़ सकती है। वो मना करती है और बताती है वो हमेशा तुम्हारे बारे में पूछते हैं। एल्बस ने उन्हें भी ठुकराया है और वो चाहते हैं कि तुम उसे मार दो। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑरेलियस डम्बलडोर के भाई का नाजायज बेटा होता है, जिसके बारे में एल्बस के भाई को नहीं पता होता है, और ऑरेलियस इस बात से गुस्सा होता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर गिलार्ड डम्बलडोर को मरवाना चाहता है, क्योंकि खून शपथ ताबीज़ की वजह से वो भी एल्बस के खिलाफ नहीं जा सकता और ऑरेलियस को कोई दिक्कत नहीं थी। ऑरेलियस क्वीनी को जाने को कहता है। क्वीनी कहती है वो सब कुछ पढ़ सकती है, पर गिलार्ड को सब कुछ नहीं बताती। अब दृश्य की शुरुआत होती है जैकब से, जो जादूगर नहीं होता है। वो अपनी दुकान खोलता है और काम कर रहा होता है। तभी वहाँ उसे क्वीनी दिखती है।
वो क्वीनी से बहुत प्यार करता है पर शादी करने के लिए मना कर दिया होता है, जिससे क्वीनी गिलार्ड के पास चली गई होती है। वो वहाँ देखता है कि क्वीनी उसके दुकान में है, वो उसे गले लगाता है, पर ये जैकब का भ्रम होता है कि क्वीनी यहाँ है। बाहर कुछ गुंडे एक औरत को छेड़ रहे होते। जैकब ये देखकर बाहर आता है और उन्हें ललकारता है। वो गुंडे उस महिला को छोड़ जैकब से लड़ने आते हैं, पर जैकब पीछे नहीं हटता है। तभी वो महिला जादू से एक को फ्रीज कर देती है। उसका नाम लाली होता है और वो गुंडे उसी के भाई होते हैं जो जैकब को बाहर निकालने के लिए नाटक कर रहे थे। जैकब ये सब देखकर वापस दुकान की तरफ भागता है। लाली उसे साथ चलने के लिए कहती है। जैकब जादूगरों के साथ रहकर जो उसने झेला होता है उसका हवाला देते हुए मना कर देता है। लाली उसकी खूबियों के बारे में बताती है और क्वीनी से प्यार के बारे में जिक्र भी करती है। वो बताती है कि तुम्हारी शादी के लिए मना करने पर वो गिलार्ड से मिल गई है। जैकब कहता है पर वो अच्छी है, क्वीनी की बहुत तारीफ करता है और अपने आप को भोंदू और किसी काम का नहीं बता। पर लाली उसे खास बताती है, उसकी ज़रूरत है ये भी बताती है। अंततः जैकब मान जाता है और लाली अपनी जादू से यात्रा करती है। अगले दृश्य में एक ट्रेन दिखता है जिसमें न्यूट, उसका भाई और उसके अन्य साथी रहते हैं। तभी जादुई यात्रा कर जैकब लाली आते हैं। न्यूट जैकब को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो पहले से बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और लाली से वो खत के जरिए बात किया करता था। लाली से मिलकर वो बहुत खुश होता है और दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं। वो सभी को लाली से मिलवाता है। बंटी ब्रोडकर जो न्यूट की सहायक है, यूसुफ कामा, जैकब और अंत में अपने भाई का परिचय कराता है। वो ब्रिटिश ऑर्डर में हेड होता है। न्यूट एल्बस द्वारा दिया गया सीक्रेट मैसेज सबको देता है। ये सीक्रेट मैसेज जिसको दिया जाता है उसके बारे में सिर्फ वही जान सकता है, दूसरा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि गिलार्ड भविष्य देख सकता था टुकड़ों में, तो उसे कंफ्यूज करने के लिए एल्बस ने यह प्लान किया था। जैकब को एक जादुई छड़ी दी जाती है, थीसियस को टाई, बंटी को एक खत, यूसुफ और लाली को पहले से ही मैसेज मिल चुका था। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। बंटी न्यूट की जादुई सूटकेस लेती है और किसी को कुछ नहीं बताने को कहती है, यहाँ तक कि न्यूट को भी नहीं। न्यूट सूटकेस छोड़ देता है और वो लेकर चली जाती है। यूसुफ अलग जाता है। न्यूट, थीसियस, लाली और जैकब साथ में जर्मनी के जादुई मंत्रालय में एक टी सेरेमनी में जाते हैं। वहाँ जैकब को एक पोस्टर दिखता है जिसमें गिलार्ड को भगोड़ा बताया गया होता है। न्यूट वहाँ पर वोगल से मिलता है जो अभी जादुई दुनिया का लीडर होता है। न्यूट एल्बस का संदेश वोगल को देता है, जो सही है वो करो, आसान कदम मत चलो। ये संदेश अभी देना जरूरी था। तभी वोगल की सहायक कहती है टाइम खत्म। वोगल चला जाता है। दरअसल अभी जादुई दुनिया के लीडर का चुनाव होने वाला होता है। विंसेंसिया संटोन्स और लियो ताओ चुनाव लड़ रहे होते हैं। वोगल इनके नामों की घोषणा करता है और शांतिपूर्ण तरीके से पावर को एक दूसरे से मिलना मानवता की निशानी बताता है। और वो कहता है यहाँ सभी की आवाज़ें सुनी जाती हैं, भले ही वो बागी हो। तभी वहाँ गिलार्ड के आदमियों को देखकर थीसियस न्यूट से पूछता है। न्यूट उन्हें गिलार्ड का सहयोगी बताता है। थीसियस उनके पीछे जाता है। उसको आता देख न्यूट भी उसके पीछे जाता है। तभी वोगल गिलार्ड के द्वारा मुगलों पर किए गए अत्याचार के खिलाफ ठोस सबूत न होने की वजह से दोष मुक्त कर देता है। थीसियस गिलार्ड के आदमियों को रुकने को कहता है और उन पर जादुई छड़ी तान देता है। तभी पीछे से वोगल का एक आदमी थीसियस को जादू से पीछे से गिरा देता है। उसे लेकर चले जाते हैं। न्यूट उसके पीछे जाना चाहता है पर लाली उसे रोक लेती है। सब समझ जाते हैं कि वोगल गिलार्ड की सहायता कर रहा है। दोष मुक्त होने के बाद गिलार्ड खुलकर मैदान में आता है। अगले दृश्य में एल्बस और उसका भाई बैठे खाना खा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तभी दरवाज़ा नॉक होता है। एल्बस दरवाज़ा खोलता है तो मिनर्वा नाम की एक लेडी उससे बताती है कि वोगल द्वारा ग्रिंडलवाल्ड को दोष मुक्त कर दिया गया है। शीशे पर फिर लिखा आता है जिसे एल्बस का भाई उसे मिटाता है। एल्बस जाने के लिए तैयार होता है। वो शीशे पर देखता है जिस पर लिखा है, क्या आप जानते हैं अकेले रहना कैसा लगता है? उसका भाई कहता है, मुझे ये नहीं मालूम कौन कर रहा है। अब हम ओरेलियस को देखते हैं जिसके आसपास फिनिक्स नाम का एक पक्षी चक्कर लगा रहा होता है। गिलार्ड ये सब देख रहा होता है। तभी वहाँ विंडा आती है और उसके दोष मुक्त होने के बारे में बताती है। अब गिलार्ड चुनाव लड़ सकता था। अगले दृश्य में न्यूट, लाली और जैकब थीसियस के बारे में मंत्रालय में पूछताछ कर रहे होते हैं। वहाँ का अफसर बताता है कि वो हमारी कस्टडी में था ही नहीं।
तभी जेकब, जिसने थीसियस पर हमला किया था, उस आदमी को देखता है। वो सभी उसके पीछे जाते हैं, पर एक दरवाज़ा बीच में बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो सब भाग जाते हैं। सभी बिल्डिंग से नीचे आ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक दास्ताना बुला रहा होता है। वो उसके पीछे जाते हैं। वहाँ एल्बस होता, वो बताता है कि थीसियस को आर्किस्टाग जेल लेकर गए हैं, जो गैर कानूनी है, और मंत्रालय उससे खर्चा निकाल रही है। और न्यूट को वो कुछ सामान देता है जिसकी ज़रूरत उसे पड़ने वाली थी। वो लाली को उम्मीदवारों के डिनर पार्टी में भेजता है और साथ में जेकब को भी जाने को कहता है और एक संभावित हत्यारे के आने की बात कहता है। वो अपनी घड़ी देखता है जिसमें ओरेलियस दिखता है। सभी चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बंटी न्यूट का सूटकेस लेकर एक दुकान पर जाती है और उसके जैसा सूटकेस बनाने को कहती है। दुकानदार तैयार हो जाता है। यूसुफ गेलार्ड के ठिकाने पर जाता है और अपने आप को उसका प्रशंसक बताता है और एल्बस द्वारा भेजा गया जासूस भी बताता है, जो अब उसके साथ काम नहीं करना चाहता है। वो गेलार्ड के साथ मिलना चाहता है। गेलार्ड क्वीनी से पूछता है, क्या ये सच कह रहा है? क्वीनी बताती है, हाँ, ये सही कह रहा है, पर अपनी बहन के मौत का जिम्मेदार आपको मानता है। गेलार्ड यूसुफ के दिमाग से उसकी बहन के याद को मिटा देता है और अपने साथ मिला लेता है। अगले दृश्य में एल्बस कहीं जा रहा होता है और ओरेलियस उसका पीछा कर रहा होता है। एल्बस रुकता है और ओरेलियस से बात करता है। यहाँ उसे समझ आता है कि ओरेलियस ही शीशे पर लिखता है। वहाँ फिनिक्स पक्षी आता है। ओरेलियस कहता है, ये तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए आया है, और वो दोनों लड़ने लगते हैं। ओरेलियस कई बार हमला करता है, पर एल्बस बच जाता है। एल्बस उस पर भारी पड़ता है और उसे गिरा देता है। ओरेलियस कहता है कि मैं भी एक डम्बलडोर हूँ तुम्हारी तरह। एल्बस स्वीकार करता है कि तुम भी एक डम्बलडोर हो। तभी वहाँ फिनिक्स पक्षी दिखता है। एल्बस ओरेलियस को उठाता है और चला जाता है। न्यूट आर्किस्टाग जेल जाता है और वहाँ के वार्डन से अपने भाई से मिलने को कहता है। वार्डन उसकी छड़ी और उसके दोस्तों को लेकर लॉकर में बंद कर देता है और न्यूट को लालटेन देकर द्वार पर छोड़ देता है। वो अंदर जाता है। गेलार्ड उम्मीदवारों की डिनर पार्टी में आ रहा होता है। उसकी गाड़ी के चारों तरफ उसके प्रशंसक शोर मचा रहे होते हैं। वो अपनी गाड़ी से उतर जाता है और लोगों में और उत्साह आ जाता है, जिसे देख वोगल कहता है, इसे भी चुनाव लड़ने देना चाहिए। वहाँ खड़ी एक मंत्री कहती है, उसे नहीं लड़ने देना चाहिए, वो जंग चाहता है। पर वोगल कहता है, इसका फैसला जनता को करने दो, उसकी हार से जनता का मूड पता चल जाएगा। न्यूट आर्किस्टाग जेल के अंदर जाता है तो उसे कुछ अजीब कीड़े दिखते हैं जो उस पर हमला करने वाले होते। तभी वो एक अजीब पोजीशन बनाकर चलने लगता है। क्योंकि न्यूट जादुई जीव विशेषज्ञ होता है तो उसे इनके बारे में पता होता है। ये जीव भी न्यूट की नकल करते हैं। न्यूट धीरे धीरे अपने भाई तक पहुंचता है। वहाँ बहुत सारे कैदी बंद रहते हैं जिनके पास एक एक लालटेन होती है। वहाँ एक बहुत बड़ा कुआं होता है। जैसे ही न्यूट अपने भाई के पास पहुंचता है, एक क्रेचर उस कुएं से बाहर आता है। तभी एक जगह की लालटेन बुझती है तो वो क्रेचर उस पर हमला कर मार देता है। उसे नीचे ले जाकर उसका कंकाल ऊपर फेंकता है। सभी जीव जो न्यूट को घेरे रहते हैं उस कंकाल पर टूट पड़ते हैं। न्यूट जल्दी से अपने भाई को छुड़ाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी आगे वही जीव होते हैं तो फिर पोजीशन बनाता है और अपने भाई को भी करने के लिए कहता है। वो अपने जीव साथियों को एक संकेत देता है और आगे बढ़ने लगता है। उसके दोस्त अपने को छुड़ाकर और उसकी छड़ी और टाइल लेकर आते हैं। तभी उनकी लालटेन बुझ जाती है। वो क्रेचर उन्हें मारता है पर ये लोग भागने लगते हैं। बहुत मुश्किल से ये लोग बचते हैं। तभी थीसियस को वो क्रेचर पकड़ लेता है और अपनी ओर खींचता है। न्यूट उसको बचाने की कोशिश करता है। वहाँ न्यूट के जीव साथी आ जाते हैं। टाई की सहायता से सभी वहाँ से जादू से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ पार्टी में लाली जेकब होते हैं और गेलार्ड वहाँ आता है। उसके साथ क्वीनी भी होती है। जेकब उससे बात करना चाहता है पर वो बात नहीं करती है। पार्टी चल रही होती है। वहाँ विंसेंसिया को मारने की कोशिश की जाती है पर लाली जादू से उसे बचा लेती है। ये जादू चोरी से करती है। विंसेंसिया असल में प्रबल दावेदार थी। जेकब गेलार्ड के पास जाता है और क्वीनी को छोड़ने के लिए कहता है। अपनी छड़ी निकाल लेता है। ये देखकर उसे हत्यारा घोषित कर दिया जाता है। लाली अपना जादू चोरी से इस्तेमाल करती है और सभी को ऐसा लगता है कि ये सब जेकब कर रहा है। सभी वहाँ से भागने लगते हैं और गेलार्ड के आदमी जेकब पर हमला करते हैं। लाली उसका बचाव करती है और किताबों से रास्ता खोलती है। जेकब समझ जाता है और जल्दी से किताबों के उड़ते पन्नों पर आ जाता है और दोनों जल्दी वहाँ से गायब हो जाते हैं। सभी जादुई स्कूल हॉगवर्ड में आ जाते हैं और मिलते हैं। वहाँ एल्बस मिलता है और सभी को बधाई देता है और भूटान की एक जगह बनाता है जहाँ चुनाव होने वाला था। सभी एल्बस के घर जाते हैं। वहाँ बंटी पहले ही पहुँच चुकी थी। वहाँ चिलिन भी होता है। न्यूट बंटी को देखकर बहुत खुश होता
होता है। सभी नाश्ता करने बैठते हैं। चिलिन जैकब के पास आता है, वो उसे सहलाता है और न्यूट से उसके बारे में पूछता है। वो उसके बारे में सब कुछ साफ साफ बताता है। जो दिल का साफ होगा चिलिन उसी के सामने सर झुकाए। जैकब उसे भी खाना देता है। न्यूट शीशे की लिखावट को देखता है। एल्बस और उसका भाई एक कमरे में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पता चलता है कि ओरेलियस एल्बस के भाई का लड़का है। उसे घर लाने के लिए कहता है। वहाँ न्यूट आ जाता है। वो शीशे की लिखावट के बारे में पूछता है। एल्बस उसे एवरफोर्थ का बेटा बताता है जो ये सब लिख रहा होता है। एल्बस कहता है कि मैं अच्छा भाई होता तो एवरफोर्थ उसे सब कुछ बता देता, तब हालात कुछ और होते और ओरेलियस हमारे साथ होता। हम उसे नहीं बचा सकते हैं। उम्मीद है वो हमें बचा सकता है, क्योंकि फिनिक्स पक्षी उसके पास आता है, यानी कि ओरेलियस मरने वाला होता है। एल्बस की एक बहन भी थी जो एल्बस और एवरफोर्थ के एक झगड़े में गलती से मर गई थी, जिसका दुख एल्बस को अभी भी होता है। न्यूट कहता है जो होना होता है वो होता है। एल्बस इमोशनल हो जाता है और न्यूट को अपने दोस्तों के पास जाने को कहता है। न्यूट चला जाता है। अगले दृश्य में गेलार्ट आता है और अपने प्रशंसकों को संबोधित करता है कि जल्द ही दुनिया हमारी आवाज़ सुनेगी। यूसुफ से उसकी वफादारी साबित करने के लिए कहता है और चला जाता है। अंदर मरे हुए चिलिन को लाया जाता है, जिसे अपनी शक्ति से गेलार्ट फिर से जीवित कर देता है और भविष्य देखता है। उसे दूसरा चिलिन दिखता है। ओरेलियस पर वो गुस्सा होता है और उसे ढूंढने को कहता है। दूसरी तरफ न्यूट चिलिन को सूटकेस में रखकर एल्बस के पास जाता है। वहाँ कई सूटकेस रखे होते हैं जो न्यूट के सूटकेस के जैसे ही होते हैं। वो गेलार्ट को चकमा देना चाहते हैं। किसी को भी नहीं पता होता है कि असली सूटकेस कौन सा है, तो सभी एक एक सूटकेस उठाते हैं और समारोह में जाते हैं। सभी जगह गिलार्ड के आदमी तैनात होते हैं। गिलार्ड किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहता है। समारोह में वोगल सभी को संबोधित करता है और गिलार्ड के चिलिन को लाता है, जिसको गिलार्ड ने सम्मोहित किया था ताकि वो चुनाव जीत सके। उसी से ये चुनाव कराया जाता है, क्योंकि सभी मानते हैं कि चिलिन एक सच्चा लीडर चुनता है। एल्बस और जैकब साथ पहुँचते हैं। एल्बस बताता है कि चिलिन आपके सूटकेस में नहीं है, मुसीबत में इसे फेंक कर भाग जाइएगा, और उसका उत्साह बढ़ाता है और चला जाता है। न्यूट, थीसियस, लाली और जैकब के पास एक एक सूटकेस होते हैं। गिलार्ड के आदमी किसी भी हालत में ये सूटकेस समारोह तक नहीं जाने देना चाहते हैं। गिलार्ड के आदमियों में और इनमें खूब फाइट होती है और गिलार्ड के आदमी सभी को पकड़ लेते हैं। जैसे ही सूटकेस खोलते हैं, एक में से किताबें, दूसरे में से पाँव निकलते हैं, पर न्यूट का सूटकेस बंद ही रहता है। हम यहाँ फिनिक्स को देखते हैं। ओरेलियस वही होता है। वो बहुत कमज़ोर हो रहा होता है क्योंकि वो मरने वाला होता है। क्वीनी जैकब को खींचकर एकांत में ले जाती है और उसे यहाँ से जाने को कहती है। उसकी जान खतरे में होती है। वो कहती है अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पर वो झूठ बोल रही होती है। ये जैकब जानता है। जैकब उसे साथ में रहने को कहता है। क्वीनी बहुत परेशान रहती है। वो जैकब को बचाना चाहती है। तभी वहाँ गिलार्ड के आदमी आ जाते हैं और उन्हें पकड़ ले जाते हैं। न्यूट अपना सूटकेस लेकर समारोह में पहुँचता है, पर रास्ते में ही वोगल की सहायक न्यूट को रोक लेती है और अपने साथ चलने को कहती है, पर न्यूट मना कर देता है। वो न्यूट का सूटकेस लेना चाहती है, पर न्यूट उसे नहीं छोड़ता है। तभी पीछे से गिलार्ड का आदमी न्यूट पर हमला कर देता है। न्यूट वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। वोगल की सहायक सूटकेस लेकर चली जाती है, यानी इनकी आखिरी उम्मीद भी लगभग समाप्त हो जाती है। लाली और थीसियस इस बात से बेपरवाह समारोह की तरफ बढ़ते हैं। तभी यूसुफ की अगुवाई में गिलार्ड के आदमी उन्हें घेर लेते हैं, पर यूसुफ खुद गिलार्ड के आदमियों पर हमला कर गिरा देता है और तीनों समारोह में जाते हैं। दरअसल यूसुफ गिलार्ड को कंफ्यूज करने के लिए उससे मिला था। दूसरी तरफ सभी उम्मीदवार अपना भाषण दे चुके होते हैं और चिलिन को बुलाया जाता है चुनाव के लिए। तभी न्यूट को होश आता है और वो दौड़कर वोगल के सहायक तक पहुंचता है। वो न्यूट को सूटकेस दे देती है, पर वो सूटकेस जल जाता है। इधर चुनाव में चिलिन गिलार्ड को चुनता है। सभी लोग अपनी सहमति दे देते हैं, क्योंकि चिलिन का चुनाव गलत नहीं हो सकता था। गिलार्ड जीत जाता है और देखता है कि उसके सभी दुश्मनों को उसके आदमियों ने पकड़ लिया था। जैकब की छड़ी लेता है और बताता है इसमें कोई जादू नहीं है, ये जादूगरनी से शादी करके हमारी नस्लें खराब करेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं, और वो जैकब पर हमला कर देता है। जैकब गिर कर तड़पने लगता है। न्यूट आगे बढ़ता है, पर गिलार्ड के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। क्वीनी जैकब को संभालती है। विंसेंसिया उसे अपने जादू से सही कर देती है। गिलार्ड मुगलों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। सभी चीयर्स करते हैं। तभी वहाँ फिनिक्स आता है, जिसकी राख गिलार्ड के मुख पर गिरता है। ओरेलियस वहाँ आकर बताता है कि चिलिन पहले ही मर चुका है और वो वहीं गिर जाता है। अब न्यूट आगे बढ़ता है और वो बताता है कि पहले इसने चिलिन को मारा और फिर उसे सम्मोहित किया ताकि चिलिन इसे चुने। ये हम सबको गुलाम बनाना चाहता है, ना कि हमारा लीडर बनना।
गिलार्ड कहता है ये बहका रहा है। न्यूट कहता है उस रात 2 चिलिन पैदा हुए थे, ये सच है। गिलार्ड उसे सच साबित करने के लिए कहता है। चूंकि सारे सूटकेस उसके आदमियों द्वारा नष्ट कर दिए गए थे, इसलिए न्यूट कुछ जवाब नहीं दे पाता और निराश हो जाता है। तभी वेश बदलकर आई बंटी आगे बढ़ती है और न्यूट को उसका असली सूटकेस देती है। कहती है किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, मैंने कहा था ना। न्यूट सूटकेस खोलता है और चिलिन को निकालता है। चिलिन अपने भाई को बुलाता है पर वो नहीं सुनता है क्योंकि वो मर चुका था। ओगल गिलार्ड के चिलिन को उठाकर कहता है कि ये असली चिलिन है, तभी वो मर जाता है। वोटिंग फिर से करने के लिए कहा जाता है। असली चिलिन एल्वस के आगे सर झुका देता है, पर एल्वस कहता है यहाँ दूसरा भी उतना ही काबिल होगा जितना कि मैं, क्योंकि तुम भी जुड़वा पैदा हुए थे। चिलिन अब दूसरा चुनाव करता है विंसेंसिया का। वे स्वीकार कर लेती है। गिलार्ड ओरेलियस पर हमला करता है पर एल्बस और एवरफोर्थ उसका बचाव करते हैं। तीनों की शक्तियां टकराती हैं और एल्बस के हाथ का ताबीज टूट जाता है। अब गिलार्ड और एल्बस दोनों एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। दोनों में लड़ाई होती है। एल्बस भारी पड़ता है और अंत में दोनों एक दूसरे के सीने पर हाथ रखकर छड़ी तान देते हैं। अब दोनों पीछे हटते हैं, ताबीज टूट जाता है और दोनों आज़ाद हो जाते हैं। गिलार्ड को सभी घेर लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वो नीचे गिर जाता है और गायब हो जाता है। एवरफोर्थ ओरेलियस को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिनिक्स पक्षी भी उसके साथ जाता है। न्यूट सोच में खोया है, वहाँ बंटी आकर उसे चिलिन को देती है। न्यूट उसके काम के लिए वेल्डन बोलता है। चिलिन को अपने सूटकेस में रखता है। एल्बस जैकब से उसके साथ हुए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है, पर जैकब क्वीनी के आने से मामला बराबर बताता है और छड़ी अपने पास रखने के लिए कहता है। एल्बस हाँ कह देता है। एल्बस न्यूट को ताबीज का टुकड़ा दिखाता है। मंत्र मिलने से ये हुआ था कि सब टूट गया। थीसियस कहता है कि आप उसे ढूंढकर हमेशा के लिए खत्म कर देना। अगला दृश्य शुरू होता है। जैकब की दुकान में क्वीनी और जैकब की शादी की तैयारियां चल रही होती है। न्यूट अपनी स्पीच की तैयारी कर रहा होता है बाहर। वहां टीना आती है जिसे देखकर न्यूट चौंक जाता है। दोनों आपस में बात करते हैं। तभी वहां लाली और थीसियस आ जाते हैं। लाली टीना को लेकर अंदर चली जाती है। न्यूट बहुत खुश होता है। वो बाहर एल्बस को बैठा देखता है, उसके पास जाता है। एल्बस इसको ऐतिहासिक दिन बताता है कि मुगल और जादूगरनी की शादी हो रही है। क्वीनी न्यूट से जैकब की अंगूठी के बारे में पूछती है। न्यूट कहता है मेरे पास है। वो एल्बस से कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए। एल्बस उसे थैंक्स बोलता है। न्यूट के पूछने पर एल्बस कहता है जो मर्जी समझ लो, तुम्हारे बिना मैं ये कभी नहीं कर पाता। न्यूट फिर से ये सब करने के लिए तैयार होता है और अंदर चला जाता है। जैकब और क्वीनी की शादी हो जाती है। एल्बस बाहर से ही चला जाता है और ये फिल्म यही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।